तो आज का टॉपिक है हमारा लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। इसमें पढ़ेंगे हम लिमिट क्या होती है और फिट और टॉलरेंस। फिट जो होती है दो पार्ट्स को एक जगह असेंबल करने को हम फिट बोलेंगे। कोई दो पार्ट्स हो गए उसको एक जगह जोड़ना है, नट बोल्ट हो गए उसको हम फिट बोलेंगे। तो इसमें फिट जो होती है तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट हो गई, इंटरक्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट में मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए हाई लिमिट साइज में से लो लिमिट साइज को घटा देंगे, और मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए मिनिमम क्लियरेंस बराबर लो लिमिट साइज माइनस हाई लिमिट साइज। का कहने का मतलब ये है कि मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए लो लिमिट साइज में से हाई लिमिट साइज को हम घटा देंगे। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट जब शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक या स्वतंत्र रूप से घूमती है तो उसे क्लियरेंस फिट बोलते हैं। कोई शाफ्ट होगी, शाफ्ट जैसे शाफ्ट है इस होल के अंदर बिना अड़चन के स्वतंत्र रूप से घूम रही है तो क्लियरेंस फिट होगी। उसके बाद आती है हमारी इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में होल का साइज छोटा व शाफ्ट का साइज बड़ा रखेंगे और इसे हैमर की सहायता से पावर देके इसको इसके अंदर लगाते हैं। इस प्रकार की फिट को ट्रांजिशन फिट बोलेंगे और इंटरफेरेंस फिट बोलेंगे। फिर आगे ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के अंतर को ट्रांजिशन फिट बोलेंगे। ट्रांजिशन और ट्रांजिशन फिट कहते हैं। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट जो है इन दोनों में जो अंतर होगा उसको ट्रांजिशन फिट कहेंगे। इसके बाद आता है होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज स्थिर रखेंगे और शाफ्ट का साइज कम या ज्यादा कार्य के अनुसार हम कर देंगे। तो ये होल बेसिस सिस्टम हो गया। फिर आता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का साइज स्थिर रखेंगे और होल का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है तो इसलिए शाफ्ट बेसिस सिस्टम को कम अपनाते हैं क्योंकि बार बार होल करना पड़ता है तो ये ज्यादा खर्चीली है। ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।